जय हिंद बच्चों। आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास मेरा जो है वीडियो पहुंचते रहे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो जेई मेन 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको लगता है कि किसी और टॉपिक को हमें कराना चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा बच्चों। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना सजेशन डालिए कि कौन से टॉपिक पर मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कराने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। ओके, तो दिया हुआ है कि फिगर शोज अ रॉड ए बी विच इज़ बेंट इन अ 120 डिग्री सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर. A charge minus q is uniformly distributed over rod AB. What is the electric field E at the center of curvature Q? O. तो इस पॉइंट पर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर का वैल्यू बताना है कि क्या होगा बच्चों। और आई होप कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप देखोगे तो एक सर्कुलर आर्क बन रहा है, सर्कुलर आर्क के लिए आपको फार्मूला बताया गया होगा बच्चों। E इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 2k लेमडा अपॉन आर और साइन अल्फ़ा बाई 2 होता है बच्चों। आई होप यही चीज़ आपको बताई गई होगी। लेमडा का अगर हम लोग बात करें तो लेमडा जो होता था वो क्या होता था, वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं चार्ज का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों, वो तो क्यू दिया हुआ है, ठीक है, निगेटिव है। इसका मतलब इस साइड में जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाले अट्रैक्टिव नेचर का रहेगा, और पॉजिटिव रहता तो वो पॉइंट पर अवे लगता है, यानी निगेटिव है तो इसका मतलब टुवर्ड्स लगने वाले। लेंथ का अगर हम लोग बात कर दें बच्चों तो लेंथ जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, लेंथ जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आर, और थीटा, थीटा का बात कर दीजिए 120 डिग्री यानी 2π/3। तो बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं 3q अपॉन 2πr। ये लेमडा आ गया निकल कर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो कितना होता था। आर्क जो लेंथ बना रहा है 120 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ से हम लोग ई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर, और साइन इधर हो जाएगा बच्चों अल्फ़ा बाई 2 यानी 120 डिग्री बाई 2 यानी 60 डिग्री आएगा बच्चों यहाँ पर। और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। तो अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ तो 2k और लेमडा का वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ 3q अपॉन 2πr, और अपॉन बच्चों आ जाएगा इधर r, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ओके, तो इस 2 से 2 को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ई का जो वैल्यू आने वाला है यहाँ से, तो ई का वैल्यू जब आप ध्यान से देखोगे तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, के का भी वैल्यू आप लिख सकते हो। के का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा 3√3q अपॉन हो जाएगा 2πr²। ओके बच्चों, अब देखिए अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3√3q, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 × 2 8, और ये हो जाएगा π², ε0 और इंटू r² हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के चला है। बात कर दिया जाए डायरेक्शन के बच्चों, तो जो डायरेक्शन रहने वाला है वो किधर रहने वाला है, निगेटिव चार्ज है तो बच्चा वो क्या करेगा, यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, इधर निगेटिव चार्ज है सभी पर। तो जैसे निगेटिव चार्ज है तो क्या करने वाला है, टुवर्ड्स लगने वाला है,
तो इस साइड में आपको वो लगेगा प्लस आई कैप में। तो अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इधर क्या हो जाएगा आपका आई कैप आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को मिस कर देते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या दे दिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2d, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं माइनस क्यू बोल दे रहा हूँ, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके चार्ज को भी मैं माइनस क्यू बोल दे रहा हूँ। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना दिया हुआ है, 2d दे दिया है। ओके, और क्या बोल रहा है कि थर्ड चार्ज प्रोटॉन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, एक प्रोटॉन है जो प्रोटॉन यानी प्लस क्यू चार्ज होगा। ओके, एंड इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, यानी इधर जो है इसमें स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है एक्स, यानी किसी इंस्टेंट पर ये एक्स डिस्टेंस पर ए प्लस चार्ज इधर आ गया बच्चों। ओके, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ये नेगेटिव चार्ज अपने तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये वाला जो चार्ज होगा ये भी अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। 2 फोर्सेस आएंगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये जो फोर्सेस आ रहे हैं वो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका हम लोग अगर कंपोनेंट ब्रेक कर दें तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, यहाँ पर भी आएगा एक कंपोनेंट, यहाँ पर भी आएगा। तो एफ एक्स वाला जो बच्चों कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ एक्स का जो कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों, अगर इसको हम लोग थीटा बोल देते हैं तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, थीटा, और इसको मैं थीटा बोल दिया, ये भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ जो आएगा वो क्या आएगा, वाई वाला कंपोनेंट आएगा। तो जो एफ नेट आने वाला है, जो एफ नेट कौन सा डायरेक्शन में आ जाएगा, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अलोंग आ जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 2FY हो जाएगा बच्चों। ठीक, एफ वाई का वैल्यू हम लोग क्या बात करेंगे, तो एफ वाई का जो वैल्यू हो जाएगा 2F साइन थीटा हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि जो F है, F का जो वैल्यू होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ये 2, और F का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ KQ स्क्वायर अपॉन जो हो जाएगा बच्चों, इस डिस्टेंस को मैं R कंसीडर कर रहा हूँ। क्या कंसीडर कर रहा हूँ बच्चों, स्मॉल r, तो 2KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करो तो 2 और ये हो जाएगा K, और यहाँ पर Q स्क्वायर हो गया बच्चों। R का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, ए एक्स पता है और D पता है बच्चों, तो R का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, D स्क्वायर हो जाएगा। ये R का वैल्यू हो गया, R स्क्वायर का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद हम लोग यहाँ पर बच्चों क्या बात करेंगे, साइन थीटा का भी टर्म था, यहाँ पर जो है हमारा साइन थीटा का भी टर्म है मल्टीप्लिकेशन में। तो साइन थीटा का अगर हम लोग बात कर दें, यहाँ पर मैं साइन थीटा लिख दे रहा हूँ एक बार। तो साइन थीटा का बच्चों हम लोग बात करेंगे, एफ नेट जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2KQ स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और यहाँ से साइन थीटा का अगर हम लोग बात कर दें बच्चों, तो साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। राइट, ये साइन थीटा का वैल्यू आएगा। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा और कैलकुलेशन हम लोग करें तो ये हो जाएगा 2KQ स्क्वायर अपॉन आ गया बच्चों इंटू एक्स हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3 बाई क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है वो मच लेस देन है
डी से। तो बच्चों जब एक्स का वैल्यू मच मच लेस देन होगा डी से, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले केस में जो आ जाएगा आपका कि एक्स जो है मच मच लेस देन है ए, तो यहाँ से हम लोग डी से लेस देन है, तो एक्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, नीचे वाले एक्स को। तो आपका जो इक्वेशन आएगा एफ नेट का बच्चों, वो आने वाला है 2k² एक्स अपॉन, यहाँ पर ए स्क्वायर यानी ए का पावर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और ध्यान से समझिए आप। अब थोड़ा सा और जब ध्यान से समझेंगे तो ये हो जाएगा 2, और के का वैल्यू आप 4πε0 पुट कर दो, तो 2 भी जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा q² इंटू एक्स डिवाइड बाई हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 2πε0 और इंटू डी क्यूब हो गया, राइट। इतना बात समझ में आ रहा है सभी को? आई होप कि समझ में आना भी चाहिए। ओके, अब हमें क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर बताना है कि एफ नेट का ये वैल्यू आ गया बच्चों। एफ नेट जो है आपको पता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो ये हो जाएगा q² इंटू एक्स डिवाइड बाई 2πε0 डी क्यूब आ गया। अब तो एक्सीलरेशन का जो वैल्यू हो गया वो q² अपॉन 2πε0 डी क्यूब और इंटू एम और इंटू क्या हो जाएगा एक्स। और इसी टर्म को जो बच्चा हम लोग क्या बोलते थे, इसी टर्म को हम लोग ओमेगा स्क्वायर बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर बोलते थे। ओके, याद करना कि जब आपको पढ़ाया गया होगा तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता था। तो अगर कंपेयर कर दिया जाए ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, q² अपॉन 2πε0 डी क्यूब और इंटू एम आ गया। तो जो ओमेगा का वैल्यू आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओमेगा का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, q² अपॉन 2πε0 और डी क्यूब और इंटू एम, और इसका पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बच्चे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जब ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, और यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन दे दिया, थर्ड क्वेश्चन। एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज है जिसका चार्ज का वैल्यू कितना दे दिया बच्चों, 1 माइक्रो कूलम दे दिया, आर प्लेस्ड अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग प्लेस किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर पर है, तो टोटल फोर्स ऑन द 1 माइक्रो कूलम, यहाँ पर माइक्रो कूलम होगा बच्चों। पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, जो ओरिजिन पर है उस पर कितना टोटल फोर्स लगने वाला है ये हमें बताना है। द वैल्यू ऑफ एक्स टू द नियरेस्ट इंटीजर में आपको बताना है। और यहाँ पर भी देखो बच्चों, ये जो है इसमें भी थोड़ा सा आपको सुधार करना पड़ेगा, 10⁻³ न्यूटन, ठीक। तो मान लीजिए मैं ऐसा बना रहे, इसको मैं y कंसीडर कर दे रहा हूँ। तो एक जो चार्ज होगा आपका ये y इज इक्वल टू 0 पर, ऐसे आपका चार्जेज हैं। y इज इक्वल टू इधर हो गया आपका कितना 1 मीटर पर, फिर 2 मीटर पर, ऐसे ही आपका 4 मीटर पर चार्जेज हैं। सबका चार्जेस का जो वैल्यू है वो कितना लग रहा है, कितना वैल्यू 1 माइक्रो कूलम है। तो यहाँ पर जो चार्ज है, जो यहाँ पर चार्ज है, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो ये भी क्या कर रहेगा, इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ये भी रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ये वाला भी फोर्स रिपल्सन लगाएगा। तो सभी फोर्सेज जो इन्फिनिटी पर सभी रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। तो जो एफ नेट यहाँ पर आने वाला है, एफ नेट का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, मान लेते हैं इसको मैं क्यू कंसिडर कर ले रहा हूँ। क्या कंसिडर कर ले बच्चों, क्यू। तो k² अपॉन हो जाएगा 1 प्लस k² अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये 2 मीटर पर है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस k² अपॉन 4 का स्क्वायर। ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बच्चों जब आप यहाँ से देखोगे तो k² कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, ये चलता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक।
जब थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक जीपी का जो है वो सीरीज बन रहा है। तो जब जीपी का सीरीज बन रहा है तो यहाँ पर हम लोग जो आर आएगा, आर उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि के क्यू स्क्वायर और हमारा जो हो जाएगा 1/1 माइनस कितना हो जाएगा 4। ये फार्मूला होता है जीपी का, समेशन का फार्मूला इनफाइनाइट सीरीज के लिए। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आती होगी। तो के क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1 और 1 माइनस 1/4 कितना हो जाता है बच्चों 3/4 हो जाएगा। ओके, और फिर 4 को हम लोग ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर/3 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो ये हो जाएगा 4/3। के का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर कितना होता है बच्चों 9 होता है। क्यू स्क्वायर का वैल्यू यानी 1 माइक्रो में, तो 1 माइक्रो में कितना आता है 10 का पावर -6, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर -12 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर देखेंगे तो 3 आ गया। तो ओवरऑल जो आंसर आ गया 12 इंटू 10 का पावर -3 न्यूटन आया बच्चों। समझ में आ रहा है ना आपको ये बात। तो इतना न्यूटन आंसर आ गया। तो अगर आपसे x का वैल्यू पूछा जाए कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आया सभी को, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिया, तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है, बट जेईई मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिए कि क्या दिया है कि 3 चार्जेस प्लस क्यू स्मॉल q and plus q are placed respectively at a distance 0, d/2 and d from the origin. Okay, on the x-axis if the net force experienced by plus q, ओके, जो x इज इक्वल टू 0 पर, यानी एक जो चार्ज है ये x इज इक्वल टू 0 पर है, दूसरा जो q चार्ज है वो x इज इक्वल टू d/2 पर है बच्चों, और थर्ड जो चार्ज है हमारा थर्ड चार्ज वो कहाँ पर है और d डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जो है थर्ड चार्ज जो है हमारा वो x इज इक्वल टू d डिस्टेंस पर है, राइट। तो बोल रहा है कि इफ़ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू, ठीक, एट x इज इक्वल टू 0 इज जीरो है बच्चों, तो देन वैल्यू ऑफ q, इसका q का वैल्यू क्या होगा जिससे नेट फोर्स इस पर 0 हो। पहला चीज़ के बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर रिपल्सन होगा, एक फोर्स इसके वजह से आएगा, इसको F1 में बोल दे रहा हूँ। और इसके वजह से जो फोर्स आएगा, अब देखो बच्चों नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसके वजह से जो हमारा स्मॉल q है उसके वजह से फोर्स कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन इधर होना चाहिए। तो ये हमारा जो चार्ज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए बच्चों। क्यों निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर एफ नेट 0 है तो दो फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में तो रिपल्सन होगा, तो इसकी वजह से तो इधर फोर्स आ रहा होगा। बट इसके वजह से हमें निगेटिव अगर नहीं रहता, अगर ये भी पॉजिटिव रहता तो इधर ही रिपल्सन होता, फिर दोनों फोर्सेस ऐड हो जाते, तो फिर ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाता, नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि ये जो चार्ज होना चाहिए, जो मिडिल पॉइंट में रखा हुआ है चार्ज, वो निगेटिव होना चाहिए। और ये निगेटिव चार्ज रहेगा तो अपनी तरफ इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ Ft F2। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। अब F1 की वजह से जो फोर्स आएगा वो क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ गया बच्चों, ध्यान से देखिए डी स्क्वायर आ जाएगा। और इसके वजह से जो आ जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा d²/4 आ जाएगा। अब देखो डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर ये क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अब ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया आपका, राइट। और ये स्मॉल q हो गया। ओके, तो स्मॉल q का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, q/4। और नेचर जो होगा, नेचर कैसा होना चाहिए बच्चा, नेचर जो होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए नेचर,
निगेटिव, यानी अगर हम लोग ओवरऑल लिखना चाहते हैं माइनस क्यू बाई फोर। तो ऑप्शन में जब देखोगे माइनस क्यू बाई फोर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बात, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करते हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट जेईई मेंस में अक्सर ये पूछा जाता है। बोल रहा है कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ओके, मतलब एक यहाँ पर स्क्वायर दिया है, ठीक है, उसके वर्टिकल एबव जो है एक आपका 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या दे दिया बच्चों, चार्ज रखा हुआ है एबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। एज शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर विल बी, मतलब इसके वजह से फ्लक्स का वैल्यू कितने आएगा बच्चों। तो आपको भी पता है बच्चों कि एक क्लोज्ड लूप हमें बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड लूप चाहिए। तो क्लोज लूप करने के लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, एक बच्चों एक हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इस चार्ज को एक क्यूब के अंदर रख देंगे। अब जैसे ही क्यूब के अंदर रखें बच्चों, क्यूब के अंदर ये चार्ज हो गया, मान लो यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर था, ठीक है। अभी यहाँ पर दो पूरा जो हमारा आ जाएगा जो फाई का वैल्यू आ जाएगा वो आपको पता है क्यू बाई क्या होता है, एप्सिलॉन। ये टोटल, ये फ्लक्स टोटल हो गया, ठीक है। तो फोर अगर हम लोग वन फेज से निकालना चाहते हैं तो वन फेज से जो आ जाएगा फाई का वैल्यू, ये वन फेज से जो हमारा स्क्वायर भी है, तो इसके वजह से जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों। ओके, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर विल बी कितना होगा, ये सारा चीज़ हमें देखना है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें बच्चों कि जो चार्ज का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया, 12 दिया हुआ है। कितना दिया बच्चों, 12 दिया हुआ है। ओके, और इंटू 10 का पावर कितना करेंगे हम लोग, -6 कर देंगे, और 6 हो जाएगा बच्चों। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 होता है, इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर -12 होगा, राइट। तो ये देखिए, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो 2 इंटू, और यहाँ पर जो आ गया बच्चा हमारा, ये जो हो जाएगा आपका, और 10 का पावर इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा 10 का पावर 6 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 8.85। अगर इसको हम लोग लिखना चाहते हैं तो ये 2000 कर दीजिए आप, डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10 का पावर 3 हम लोग कर सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है एक स्क्वायर के थ्रू कितना आ रहा है उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकल के आ सकती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ था, तो आसान सा क्वेश्चन था। ओके बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया बच्चों। जो दिया है क्वेश्चन सबसे पहले आपको यही लिखना है, ई का वैल्यू क्या दे दिया है, 6 आई कैप दिया है बच्चों, प्लस 5 जे कैप दे दिया है, प्लस 3 के कैप दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया बच्चों वो 30 आई मीटर स्क्वायर लाइंग इन द वाई जेड प्लेन, यानी अगर ये वाई जेड प्लेन है बच्चों, ये आपका वाई है और ये आपका क्या है बच्चों, ये जेड प्लेन है, तो हमारा जो होगा ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, जो आई कैप में होगा। किधर होगा बच्चों, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है ऑलवेज वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो वो जो हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, आई कैप में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग एरिया वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एरिया वेक्टर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 30, और वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 30 आई कैप ऑलरेडी दिया हुआ, तो 30 आई कैप और मीटर स्क्वायर होगी। अब कितना आसान सा क्वेश्चन है, हमें क्या बताना बच्चों, हमें बताना था फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स का वैल्यू जो होता है ई डॉट क्या होता है, ए होता है। अब डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, और डॉट करेंगे हम किसके साथ,
30 आई कैप के साथ बच्चों। अब जैसे आप मल्टीप्लाई किए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 180 यहाँ से आ गया। ओके, तो ये आपका फ्लक्स का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 180। ओके, और ये जो भी है आपका तो 180 ऑप्शन किस में है, सी है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़े होंगे ढंग से उनके लिए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दिया क्या हुआ है कि लेट देयर बी ए स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद चार्ज डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ बच्चों, जो वेरिएबल है, क्या है बच्चों, वेरिएबल है। ओके, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर। मतलब स्फीयर के अंदर ही एक कोई स्फीयर दिया बच्चों, स्फीयर दे दिया है। ओके, तो हमें इस स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पर, या आर डिस्टेंस पर जो है क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बस इतने चार्जेस के वजह से आएगा। किसके वजह से आएगा बच्चों, इतने चार्जेस। तो क्यू इनसाइड अगर हम लोग निकाल लें तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब क्यू निकालने के लिए डी क्यू जो हो जाएगा बच्चों, वो क्या होता है, रो इंटू डी वी होता है। क्या होता है बच्चों, रो इंटू डी वी। ये किस चीज़ का वैल्यू होता है, ये जो होता है बच्चों आपका डी क्यू का वैल्यू होता है, छोटा सा चार्ज। अगर हमें टोटल चार्ज चाहिए, अगर टोटल चार्ज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। रो का वैल्यू हम लोग रो नॉट और 5/4 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर पुट कर देते हैं। ओके, और डी वी जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, हम लोग ये छोटा सा जो एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जो ये छोटा सा एलिमेंट आप कंसीडर अगर करते हो, ये छोटा सा जो एलिमेंट आएगा हमारे लिए, ठीक, तो जो डी वी आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 पाई और स्मॉल आर इंटू कितना होता है, डी आर होता है। ये सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं। ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो क्यू निकल के चला आएगा और लिमिट 0 से स्मॉल आर तक ये में लेना है। तो ये रो नॉट को बाहर कर दो 4 पाई जो बच्चा ये भी बाहर हो जाएगा। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आर स्क्वायर, तो 5/4 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझे तो ये आर क्यूब बाई क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर क्यूब बाई क्या हो जाएगा, आप देखिए ये आ जाएगा 3 और माइनस यहाँ पर हम लोग अगर बात कर दें स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों, स्मॉल आर स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, और ये तो आर का पावर हो जाएगा इधर 4, कितना हो जाएगा आर का पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा ध्यान से समझें, तो इस वाले में अगर हम लोग देखें 4 पाई को कॉमन कर, आर का पावर 4 बाई इधर भी आ जाएगा बच्चों, ए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और इंटू क्या होगा कैपिटल आर होगा। ठीक है, और लिमिट 0 से 4 आर तो हम लोगों ने ऑलरेडी पुट कर लिया। ये चार्ज आ गया, इतने वॉल्यूम में चार्ज आ गया। ठीक है, इतने वॉल्यूम में हम लोगों ने क्या निकाल लिया, चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, ई डॉट फ्लक्स निकालना है। तो फाई इज इक्वल टू, आपको भी पता है कि फाई जो होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिखेंगे और इसका जो वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट रहने देते हैं, तो रो नॉट 4 पाई अपॉन आ जाएगा इधर 4 को बाहर भी कर लेता हूँ मैं, 4 को बाहर कर लेता हूँ इधर। ओके, तो 4 को अगर हम लोग बाहर कर लेते हैं ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 5r³ माइनस आर का पावर 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। राइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, और फाई जो होता है ई डॉट एरिया भी होता है, एरिया का वैल्यू हम लोग 4 पाई r² पुट कर लेते हैं। तो 4 पाई r² में इधर पुट कर देता हूँ एरिया का जो वैल्यू है तो 4 पाई r² यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ मैं,
और इधर जो हो जाएगा आपका ये रो नॉट 4 पाई/4 एप्सिलॉन नॉट हो गया बच्चों। और आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन करो तो आर स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं इधर तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर, राइट। ये बचने वाला है, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये देखिए ये 4 पाई जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जो भी है वो भी कैंसिल आउट होगा। तो ई इज इक्वल टू रो नॉट बचेगा अपॉन क्या बच जाएगा बच्चों यहाँ पर 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट बच रहा है बच्चों। इसमें से स्मॉल आर को भी आप क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। स्मॉल आर को भी मैंने बाहर कर लिया तो ये बच जाएगा आपका 5/3 माइनस स्मॉल आर बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बच जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा। अब देखो ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर जेईई मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ओके बच्चों, कोई डाउट, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों की, एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर दे दिया, टोटल चार्ज क्यू दिया, रेडियस आर दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लॉटेड एज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। ये ऑलवेज एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपसे ग्रेविटेशन में भी पूछा जाएगा और ये जो आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पूछा जाएगा बच्चों। तो ये अगर सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के केस में जो है हमारा ई इनसाइड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। सरफेस पर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। और जो आउटसाइड होता है बच्चों क्या होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है। तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फिर इनवर्स, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, वही हॉलो स्फीयर आता। फॉर हॉलो स्फीयर के लिए कैसे बनाएंगे, हॉलो स्फीयर के लिए बच्चों, तो हॉलो स्फीयर के लिए जब बनाओगे तो ये जो ग्राफ हो जाएगा ये पहले तो जीरो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है, और फिर एक टाइम पर वो बाहर जैसे आएगा तो इसको फॉलो करता है, ठीक। तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा, इधर ई रहेगा इधर आर रहेगा, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, आसान सा क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। एक देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया जहाँ पर बच्चे अक्सर फंसते हैं, गलती करके आते हैं। यहाँ पर एक फिगर है, अ वेरी लार्ज यानी इनफाइनाइट सीट दे दिया है बच्चों, P1 और P2 दो पॉइंट्स है जिसका डिस्टेंस L और 2L दिया हुआ है। वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है क्या है। तो बच्चों आपको याद रहना चाहिए जो सिग्मा ई इज इक्वल टू जो होता है थिन सीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इट इज इंडिपेंडेंट। बच्चों यही ध्यान में रखना है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस से डिपेंड ही नहीं करता। अब देखो फॉर्मूला में कहीं डिस्टेंस आ रहा है क्या, आप कहीं भी निकालो, एवरी पॉइंट पर जो आपका इनफाइनाइट सीट होता है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है बच्चों वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है डिस्टेंस के साथ। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर कौन सा होगा, तो आंसर बच्चे क्या करेंगे, उनको लगेगा डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स हो गया तो भी 2 टाइम्स से डिक्रीज कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। और ये होगा इसमें E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पर रख दो